इंडिया में तो कोई छोटा मोटा मामला हो तो हम उस पर बड़ा शोर ववेला मचा देते हैं, लेकिन अगर चाइना में हो उस पर हम चुप साधे बैठे हैं। ये भी कोई मुनाफकत नहीं है हमारे सियासतदानों की? बिल्कुल इस तरह बिल्कुल मुनाफकत है, बिल्कुल जी। और इनको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के साथ इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ से अगर हम इंडिया के साथ अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो हमें मिल जाती है। सही है। हमें वो पॉलिटिकली वो कर देते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों की बात करें। सही है। जो खराबी जो बुराई दुनिया जहान में होती है उसका टोटल हमारे मुआशरे में। सही है, ये भी सही है। हम किस तरीके से हम किसी को कह सकते हैं कि तुम ये करो तुम ये ना करो, क्योंकि हम तो खुद खराब हैं। यहाँ कहीं भी किसी मुसलमान का हक तलब हो रहा हो, भले वो किसी भी मुस्लिम मुल्क में हो या किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में हो, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसके मुतालिक आवाज़ बुलंद करे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसका फ़ायदा होगा। पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो दाढ़ी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो ये पाबंदी वाला काम जो है ना ये नहीं होना चाहिए। हमारे रहनुमा पाकिस्तान की जो रहनुमा है ये उनको ये इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हमारे मुसलमानों के हकूक़ हैं वो उधर उनको मिलने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी का है। इस वीडियो में चाइना के मुसलमानों के बारे में बात की गई है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? शाहिद। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों उन पे कोई जुल्म ज़्यादती हो तो पाकिस्तानी हमेशा से उस पर आवाज़ उठाते हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फ़लस्तीन हो। लेकिन चाइना के लिए हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ पे भी जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी हकूक़ की हक तलफी की जा रही है, इवन कि उन्हें नमाज रोज़ा तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो क्या समझे हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए? अभी फ़िलहाल तो शायद मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम फाइनेंशली या इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए कि हम हमारी आवाज़, क्योंकि अगर थोड़ा सा IMF दबाव डालता है तो हमें चाइना की तरफ या सऊदी अरब की तरफ दौड़ना पड़ता है। सही है। अगर जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फाइनेंशियली तब तक हम अपने हकूक़ के लिए, दूसरों के क्या, हम अपने हकूक़ के लिए भी बात नहीं कर सकते। हमारा कश्मीर फंसा हुआ है, वो हमारे भाई मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा पानी बंद हुआ है, हमारी फसलें डे बाय डे नीचे को जा रही हैं। सारा कुछ जो है वो हमारे सिर्फ इस वजह से कम फाइनेंशियली तौर पर इतने कमज़ोर हैं, पावर में नहीं है कि जो हम इन लोगों के साथ टकरा सकें। क्योंकि बात आजकल उसी की सुनी जाती है जिसके पास इक़्तिसादी क़ुव्वत। इंडिया के पास आज के टाइम पे इक़्तिसादी क़ुव्वत भी है, वो माशी लिहाज से बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान से, लेकिन हम इंडिया में कुछ भी हो उस पर तो आवाज़ उठाते हैं। इवन कश्मीर पे भी हम OIC, यूनाइटेड नेशन, कहीं भी मौका हो हम आवाज़ लाजमी उठाते हैं। वहाँ हम नहीं देखते कि हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं। लेकिन चाइना के लिए कुछ स्पेशल है। चाइना इंडिया के साथ इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ से अगर हम इंडिया के साथ अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो हमें मिल जाती है। सही है। हमें वो पॉलिटिकली वो कर देते हैं। लेकिन जो चाइना के लिए ना तो हमें मतलब सोशली इतना है, दूसरा उसकी इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल अफेयर्स में बहुत कम है। सही है। तो वो जो उसका हमारा एक जो इख्तलाफ है नज़रियाती, वो सिर्फ इसलिए मतलब है, मज़हब तो है, सही है, वहाँ पर यकीनन ऑप्रेस भी हैं वो, लेकिन फ़िलहाल जब तक आपकी बात सुनी ना जाए तब तक आपका बात करना बेमानी होता है। और चाइना के साथ हमारे मामला जिस तरह से चले, हमें उनसे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें ना तो पॉलिटिकली प्रॉब्लम है, ना हमें इवन के हमें मिलिटरीली हमें वो सपोर्ट करता है। चाइना हमें हर मामले में तकरीबन सपोर्ट करता है। और यही वजह है शायद कि हम वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रा हिचकिचाते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरे ख्याल में जो बुनियादी गलती बन रही है ना हमसे, वो ये कि हम वो बात करें जो हम कह सकें कि हम ये हैं। जी। अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों की बात करें। सही है। जो खराबी जो बुराई दुनिया जहान में होती है उसका टोटल हमारे मुआशरे में। सही है, ये भी सही है। हम किस तरीके से हम किसी को कह सकते हैं कि तुम ये करो तुम ये ना करो, क्योंकि हम तो खुद खराब हैं। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि जो OIC है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अरब ममालिक की, वो कश्मीर पे तो बड़ा बात करती है, इवन कहीं भी
लेकिन इसके लिए वो भी नहीं बात कर रहे। अगर ये मसाइल सबके साथ हैं। हाँ, असल में यही बात है कि जिस तरह जैसे कि वो नाम से ज़ाहिर है OIC, बस वो यही तक है, उसकी और कोई चीज़ नहीं है। उसकी तो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, घर नहीं सुनी जाती। सही है, यानी कि बेफायदा है। वो बेफायदा है। ऐसी वो इनका मतलब तमाम जो वज़राए खारजा होते हैं, जो सरबराह होते हैं, ये सिर्फ जब इनका प्रोग्राम बनता है कि चलें आउटिंग के लिए चलते हैं, तो ये OIC का इजलास बुला लेते हैं और उसका मतलब 0 + 0 0 × 0 = उसका फायदा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके पास कोई चीज़ करने के लिए सॉलिड है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सवाए शर्मिंदगी के और क्या कर सकते हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अत्तारी। अच्छा अतीक भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुसलमान कहीं भी तकलीफ़ में हो, हम हमेशा से उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इंडिया में हो, कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या समझते हैं, हमें हर मुसलमान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, आवाज़ उठानी चाहिए। ये पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ भी किसी पर जुल्म होता है, तो उनकी एक ही उम्मीद, एक ही आस होती है, वो पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ करेगा, ये पाकिस्तान हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। तो अगर पाकिस्तान में भी उसके मुतालिक आवाज़ ना उठाई जाए, तो ये उनके लिए बहुत मायूस कुन बात होगी। वो परेशान होंगे कि अगर पाकिस्तान भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता तो फिर कौन उठाएगा। दुनिया ने हमेशा जो मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान की तरफ ही देखा है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान हर लिहाज से इस पर पूरा उतरता नहीं। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, ये सारे एक जिस्म की मानद है कि अगर जिस्म के किसी एक उसको तकलीफ़ पहुंचती तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। तो हमें जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान का हक तलब हो रहा हो, भले वो किसी भी मुस्लिम मुल्क में हो या किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में हो, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसके मुतालिक आवाज़ बुलंद करे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ उनके हकूक़ की तलफ़ी की जा रही है और हमेशा से अमेरिका ने उस पर आवाज़ उठाई है। अल जज़ीरा जो कतर का टीवी है, उसने बड़ी उस पर रिपोर्टें बनाई है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर बात नहीं की कि जो चाइना में मुसलमान रहते हैं उनको भी जो बुनियादी मजहबी हकूक़ हैं वो तो कम से कम मिलने चाहिए, वो भी इंसान है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक चाइना भी जब किसी मुल्क में जाता है ना, तो वो अपने मफाद की बात करता है, वो अपने बिज़नेस की बात करता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान को, हमारे जो रहनुमा हैं, उनको भी इस पर बात करनी चाहिए कि जो हमारे मुसलमान वहाँ रहते हैं उनको दीनी लिहाज से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हो, वहाँ पर वो अपनी आज़ादी से नमाज अदा कर सकें, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। जो और दाढ़ी रखना चाहता है वो दाढ़ी रखे, जो टोपी सर पे रखना चाहता है वो टोपी रखे, जो इमामा बांधना चाहता है वो इमामा बांधे। बिल्कुल ऐसा पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो दाढ़ी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो ये पाबंदी वाला काम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे रहनुमा, पाकिस्तान की जो रहनुमा है, ये उनको ये इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हमारे मुसलमानों के हकूक़ हैं वो उधर उनको मिलने चाहिए। दूसरा, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में उस पर एक करारदाद पेश करने की कोशिश की है, उसके बाद बहस करने की, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के हक में वोट दिया है कि इस पे बहस ना की जाए। तो जब तक पूरे मतलूबा तादाद पूरी ना हो तो उस पर बहस नहीं की जा सकती। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जो है वो इस पर अपने मुसलमान को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वल्लाहु आलम के उनके जो है वो क्या ऊपर मामलात हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही है कि इनको अपने मुसलमान जहाँ कहीं भी हों उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में कोई भी एक का दुका वाक़यात हो, हम बढ़ चढ़ के उस पर बात करते हैं कि ये मामला दरपेश आ गया, कश्मीर पे जुल्म हो गया, हर तरह के मसाइल पे बात कर लेते हैं, इवन कि छोटा सा भी मामला हो, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े हकूक़ तलब किए जा रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदों को गिरा दिया जा रहा है चाइना में। वो तो कुछ समझते ही नहीं ना मुसलमानों को, तो उनके लिए भी कोई तो हो जो उनके लिए आवाज़ उठाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि
आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे उनको भी महसूस नहीं होगा कि ये हम मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर इसका यही मतलब है कि वो कहेंगे कि हम ठीक कर रहे हैं, और फिर वो इसमें इजाफा करते चले जाएंगे, वो इसमें ज़्यादती करेंगे, और फिर आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो मुसलमानों के हकूक़ और ज़्यादा तलब करें और ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दें। तो ये ठीक नहीं है। इस हवाले से जो है ना वो हमारे जो मुल्क के रहनुमा हैं उनको ख्याल करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है? आसिफ। आसिफ भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान हमेशा से उनके लिए आवाज़ उठाता है कहीं भी मुसीबत में हो, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इंडिया हो, लेकिन कभी हमने चाइना में जो मुसलमान रहते हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। वो भी बड़ी तकलीफ़ में है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, तो क्या समझे हमें उनके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल जी, उनके लिए भी उठानी चाहिए, और जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए, सबके लिए, मतलब मुसलमान तो सब बराबर है ना जी। ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए या किसी कंट्री के लिए, मतलब मुसलमान मुसलमान है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, और सब मुसलमान अगर जहाँ पे तकलीफ़ में हैं तो उनके लिए सब मुसलमान भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मतलब मदद के लिए, हक़ूक़ के लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएं। इंडिया में तो कोई छोटा मोटा मामला हो तो हम उस पर बड़ा शोर ववेला मचा देते हैं, लेकिन अगर चाइना में हो उस पर हम चुप साधे बैठे हैं, ये भी कोई मुनाफकत नहीं है हमारे सियासतदानों की? बिल्कुल इस तरह बिल्कुल मुनाफकत है, बिल्कुल जी। और इनको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। मतलब एक वर्ल्ड वाइड जो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा, तो उसके ऊपर बिल्कुल इनको पेश करना चाहिए। जो चलिए वहाँ पे बात नहीं कर सकते, जो चाइनीज एम्बेसडर है उनसे बात कर सकते हैं कि हमारे मुसलमान भाई उनका हकूक़ का ख्याल रखें। हाँ जी, बिल्कुल उनके एम्बेसडर्स के साथ भी बिल्कुल बात की जा सकती है, या उसके ऊपर बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों तो मुसलमान है ना जी, जहाँ भी है, जहाँ पे भी कलमा उन्होंने पढ़ा है, तो मतलब मुसलमान के लिए बिल्कुल करनी चाहिए सपोर्ट जो है मुसलमान को जो है। अच्छा, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो यहाँ भी आके समझता है कि ये मैं अपनी जगीर में फिर रहा हूँ, जैसे उन्होंने हमने को इतना कर्जा दे रखा है, तो वो हमारी बात सुनेगा? यानी इस वजह से डर जाते हैं हमारे सियासतदान? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको मतलब पाकिस्तानी सियासतदान को इनको ऊपर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं जी कि ये हमारा अपना है, हम इधर आते हैं चाइनाज़ वाले, तो उनके ऊपर ये पाकिस्तान को भी, मतलब इनको सियासतदानों को उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए कि जी ये हमारे इस हकूक़ के, मुसलमानों के हकूक़ के साथ खड़े होना चाहिए उनको जो है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि चाइना के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को आवाज़ उसी तरह से उठानी चाहिए जिस तरह से कश्मीर के लिए, इंडियन मुस्लिम के लिए, दुनिया में कहीं भी जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। चाइना के मुसलमानों पे भी अगर जुल्म हो रहा है तो उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि चाइना के मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि रमजान के महीने में वहां के मुसलमान रोजा नहीं रख सकते हैं, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, हिजाब नहीं पहन सकते हैं और लॉन्ग ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। वहां पर इतना ज्यादा पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता है। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में बवाल मच जाता है, लेकिन चाइना में मुसलमानों के साथ ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत में कभी भी कोई मुसलमान को लेकर मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा कोहराम मच जाता है कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, मुसलमानों को बहुत कष्ट दिया जा रहा है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो कहने की बात यह है कि आखिरकार भारत में भी मुसलमान है और चाइना में मुसलमान है, तो चाइना में तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं और ये चीजें साफ साफ आ रही हैं सामने, फिर ये क्यों पाकिस्तान के लोग चाइना के लिए नहीं बोलते हैं, भारत के लिए ही क्यों इतना ज्यादा बोलते हैं? भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, दाढ़ी भी अपनी, जिनको जो करना होता है वो करते हैं। कभी भी भारत में मुसलमान के धर्म के आगे कभी भी कोई नहीं आता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत पे ही उंगली उठाते हैं, चाइना के मुसलमानों के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाते। इसका कारण ये है कि चाइना इनको कर्जा दे रखा है, इनको पैसा दे रखा है, इनको वीजा दे रखा है, तो ये क्यों, मतलब ये क्यों चाइना के खिलाफ बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते हैं चाइना के खिलाफ। और रही बात भारत की, तो भारत तो इनका दुश्मन है, ये सबको पता है, लेकिन ये हमेशा जो धार्मिक रंग लेकर आते हैं कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम की चीजें लेकर आते हैं, तो इसमें इनको एक तरफा नहीं रहना चाहिए। अगर ये मुसलमानों के लिए इतना कुछ सोचते हैं तो वो चाइना में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए भी तो इनको आवाज उठानी चाहिए। भारत के मुसलमानों ने आवाज उठाई थी, अमेरिका ने आवाज उठाई थी कि चाइना में इतना कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भी
पाकिस्तान ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाइना के तलवे चाटता है और चाइना ने पाकिस्तान को खरीद रखा है, इसलिए इनकी कभी भी हिम्मत नहीं होती है कि चाइना के खिलाफ ये कुछ बोलें। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।